नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पैर पर पैर रखकर बैठोगे तो पड़ जाएगा कर्ज, दूसरों का पेन इस्तेमाल करोगे तो पड़ जाएगा दुर्भाग्य, दूसरों को मूर्तियां गिफ्ट करोगे तो किस्मत नहीं देगी साथ। 6 चीजों का रखें ध्यान वरना हो जाएंगे कंगाल। देखिए काल चक्र। जी हाँ, पैसा आखिर किसकी जरूरत नहीं होती, सबकी जरूरत होती है। लक्ष्मी घर आए तो बहुत खुशी होती है और लक्ष्मी धीरे धीरे घर से जाने लगे तो कंगाली छा जाती है। इसीलिए अगर आप बनना चाहते हैं धनवान तो आज का ये एपिसोड आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे उन 6 खास चीजों के बारे में जिनका ध्यान रखने से, जिन पर गौर करने से आपको कभी भी पैसों से जुड़ी कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप निश्चिंत होकर कार्यक्रम के दौरान हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ आज की खास चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी बताएंगे। 21 नवंबर 2016 दिन सोमवार। आज मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, रात में 2:23 तक। इसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। मघा नक्षत्र पूरे दिन रात रहेगा। ये मघा नक्षत्र भी मूल संज्ञक नक्षत्र माना जाता है। आज पूरे दिन रात पैदा हुए बच्चे मूलों में पैदा हुए माने जाएंगे। आज राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। आज भैरवाष्टमी है। आज पूरे देश में भगवान भैरव के पूजा उपासना का विशेष दिन है। तो ये पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बताया। आप चलिए पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। पंडित जी, आज हम उन 6 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जो बेहद जरूरी हैं, जिन पर हमें गौर करना है, नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि पैसों की जब किल्लत होती है तो जाहिर है जीवन में बहुत सी परेशानी आ जाती हैं। तो 6 चीजों में से वो पहली चीज कौन सी है जिससे सेहत तो हमारी अच्छी रहे, इसके साथ ही लक्ष्मी कृपा भी हम पर हमेशा बनी रहे? हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मया वहो। मनुष्य का जीवन बिना लक्ष्मी के कृपा से एकदम अधूरा और नारकीय हो जाता है। मैं अपने दर्शकों को रोज उपाय बताता हूं, लेकिन आज के उपाय रोज से हट करके हैं। आज अपने शारीरिक गतिविधियों को अगर आप नियंत्रण में रखेंगे, सावधानी बरतेंगे, तो निश्चित रूप से इससे आपके सौभाग्य का जागरण होगा। जैसे पहली बात बताना चाहूंगा, आपके घर के बड़े बुजुर्गों ने आपको कई बार इस विषय पर टोका होगा। कोई मैं नई चीज नहीं बताने जा रहा हूं आपके लिए, वही चीज बता रहा हूं जो बड़े बुजुर्ग अब तक बताते आए हैं, जो हमारे शास्त्रों में सम्मिलित है। वो ये कि शाम के समय पैर पर पैर रख करके न बैठें। कुर्सी पर बैठे हैं तो पैर पे पैर चढ़ाकर न बैठें। एक पैर के पंजे से दूसरे पैर का पंजा दबाकर न बैठें। इससे केवल सेहत पर बुरा असर नहीं पड़ता है, बल्कि माँ लक्ष्मी की कृपा भी नहीं प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार इस समय, शाम के समय, माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करने निकलती हैं और इसी समय जो व्यक्ति पैर पर पैर रख करके बैठता है उसे महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि नहीं मिलती है और हर समय वो आदमी तंगी से, पैसों की तंगी से परेशान रहता है। किसी मंदिर में अगर जाएं तब भी पैर पर पैर रख करके न तो खड़े हों और न पैर में पैर फंसा करके कहीं पर आप विश्राम करें। इस बात का अगर ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से 6 चीजों में एक चीज ये ऐसी है जो आपको लक्ष्मी की कृपा दिलवाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। क्या आप जानते हैं कि आपका हर काम पैसों के कारण रुक जाता है? घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ रही है,
तो हो सकता है कि आप भी उन चीजों को अनदेखा कर रहे हैं जिनके बारे में हम आज आपसे कालचक्र में चर्चा कर रहे हैं। कौन सी है वो गलती जिसके चलते आपको पैसों की किल्लत झेलनी पड़ रही है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मेष और वृषभ राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। जी हाँ, तो 6 में से एक चीज के बारे में तो आपको पंडित जी ने बताया। अब चलिए आज के राशिफल का हम आगाज करेंगे। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की। आज का इनका पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज का शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है, मेष राशि का स्वामी मंगल इस समय अपनी उच्च राशि में 14 डिग्री 41 कला पर विद्यमान है और जीविका भाव का जो स्वामी है वो शनि है। शनि की डिग्री इस समय 22 डिग्री 30 कला है। ऐसे में अगर देखा जाए तो शनि की दृष्टि जो मंगल के ऊपर हो रही है वो लाभकारी नहीं है। तो ये कह सकता हूं कि अगर आप व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, कारोबारी हैं, तो आपको मेहनत के अनुसार आज फल नहीं मिलेगा। और चूंकि आप मेहनत करेंगे, पूरी लगन से काम करेंगे और रिजल्ट पॉजिटिव नहीं होगा तो आपका मन परेशान रहेगा। मेरा एक सुझाव आज आपके लिए है कि आपके गमन स्थान में शुक्र भले ही बैठा हुआ है, लेकिन गमन स्थान का स्वामी बृहस्पति गमन स्थान को नहीं देख रहा है। इसलिए यदि आज यात्रा के लिए बहुत जरूरी है तो भी यात्रा आपको टाल देनी चाहिए। और अगर यात्रा न टाल सकें तो पूरब दिशा की यात्रा बिल्कुल ना करें। और आज किसी दूसरे के काम में दखल न दें और जिद न करें। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। आज आपको उपाय बताना चाहता हूं। आप दुर्गा सप्तशती में जो दिव्या कवचम है उसका पाठ करें। तांबे का बर्तन किसी धर्म स्थान में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों के। इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा और आज के दिन को खास बनाने के लिए इनका शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। वृषभ राशि पर 4 ग्रहों की पूरी दृष्टि बन रही है। जहां सूर्य, शनि, बुध तीनों ग्रह सप्तम भाव में बैठकर दृष्टि कर रहे हैं, वहीं बृहस्पति पंचम भाव में बैठ करके पूरी दृष्टि कर रहा है। तो आज मेरा विश्वास ये है कि वृषभ राशि के जातक क्रिएटिव काम करेंगे जिससे उन्हें लाभ मिलेगा। दूसरी बात, दोस्तों के साथ आज मौज मस्ती करेंगे। आज का पूरा दिन आपका मौज मस्ती में व्यतीत हो सकता है। अचानक यात्रा का योग बनेगा। आज आप ज्यादा भावुक रहेंगे। ये इमोशन आपके लिए बहुत हद तक उचित नहीं होगा। आज आपको चाहिए कि छोटी कन्याओं को भोजन कराएं, दही का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए पंडित जी के साथ हम चर्चा को अब आगे बढ़ा लेते हैं। पंडित जी, वो दूसरी चीज के बारे में बताइए। वो दूसरी चीज कौन सी है जिस पर हम गौर करें और अगर घर में नेगेटिव एनर्जी है तो वो नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाए, माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा हम पर बनी रहे और स्थायी वास माँ लक्ष्मी का हो। देखो जो क्या खास करना? पहले मैंने बताया कि पैर पे पैर चढ़ा करके जो लोग बैठते हैं उनके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है। घर के बड़े बुजुर्गों ने भी आपको कई बार टोका होगा अगर ये गलती आप करते हैं तो। अब दूसरी बात करना चाहता हूँ। दूसरी वो कौन सी चीज है जिस पर बेहद गौर करना आपके लिए जरूरी है, जो आपको कंगाल कर सकती है। तो आप जान लीजिए, अगर आपका खराब और टूटा हुआ घर का मेन गेट है, मुख्य प्रवेश द्वार अगर टूटा हुआ है, तो हर समय आपकी पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति ये खराब ही रहेगा। जिन लोगों का मुख्य द्वार टूटा हुआ है या मुख्य द्वार पर आपने चैनल लोहे का लगाया हुआ है, शटर लगाया हुआ है
और वो जंग से सड़ गया है, उसका एक पोर्शन खराब हो गया है, तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा दिखाई देगी। कभी कोई व्यक्ति उस घर में रह करके खुश नहीं दिखाई दे सकता। घर में रहने वाले लोगों की सोच बिल्कुल नकारात्मक हो जाती है, आत्मविश्वास में कमी आ जाती है और परिवार के लोगों पर के सेहत पर भी इसका पूरा बुरा इफेक्ट पड़ता है। ऐसे जो लोग अपने मुख्य द्वार की साफ सफाई का कभी भी ध्यान नहीं रखते हैं, उनके घर में भी मां लक्ष्मी कभी भूल करके भी नहीं आती है। ऐसे में लोहे का मुख्य द्वार अगर है तो उसमें जंग नहीं लगने देना चाहिए। हर साल उसमें प्राइमर और पेंट की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। और अगर लकड़ी का मुख्य द्वार है तो ध्यान रखना चाहिए कि उसमें भी दीमक न लगने पाए। दीमक लगने से उसकी हर तरह से सुरक्षा के इंतजाम आपको करने चाहिए। हर दिन प्रातःकाल घर की जो मुखिया की पत्नी हो उसे चाहिए कि एक बड़े लोटे में जल लेकर के सुबह सोकर उठने पर घर के चौखट पर जल डाल करके झाड़ू से सफाई करके उसके बाद वो दूसरे काम को शुरू करे। और डस्टिंग जिसको कहते हैं धूल झाड़ना, घर के एक एक कोने से धूल झाड़ना चाहिए। धूल कहीं लगी न हो इस बात का भी ध्यान देना चाहिए। मुख्य द्वार पर तोरण लगा सकते हैं, आम का पत्ता, अशोक का पत्ता और फूल लगा करके तोरण बना करके दरवाजे के मुख्य गेट के ऊपर लगा दें तो इससे भी आपका सौभाग्य बढ़ेगा। हल्दी और रोली से स्वास्तिक अगर दरवाजे के दोनों तरफ बनाया जाए तो इससे भी शुभता वो घर में बनती है। अब शनिवार को क्या खरीदने से आपके कर्ज बढ़ जाएंगे और आप कर्ज के बोझ तले दब सकते हैं, साथ ही सभी के साथ आपके रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं, ये मैं बताऊंगा आपको। बस अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके रिश्ते सभी से बने रहें, बिगड़े नहीं और साथ ही आपके जीवन की हर परेशानी दूर हो, आपकी हर मनोकामना की पूर्ति हो, क्या आपको खास करना है? आगे हम चर्चा करेंगे, पंडित जी से हम जानकारी लेंगे। अभी जरा मिथुन राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल बताते हैं। मिथुन राशि पर शुक्र की पूरी दृष्टि है। इसके अलावा मिथुन राशि के जातकों के आजीविका भाव का स्वामी बृहस्पति आजीविका भाव को पूरी दृष्टि से देख रहा है। इसका मतलब ये होगा कि मिथुन राशि के लोग आज नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें उन्हें पूर्ण रूपेण सफलता भी मिलेगी। धन लाभ की पूरी संभावना बनी हुई है और भाग्योदय का भी योग बन रहा है, लेकिन आपकी सोच में बदलाव आएगा जो कि आपके लिए सही नहीं है। आज आपको उपाय बताना चाहूंगा। भगवान गणेश जी को लड्डू और दुर्वा चढ़ाइएगा और हरी मूंग का दान किसी धर्म स्थान में करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच दिल्ली से हमारी दर्शक रीना जुड़ी हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। जी, अपनी उम्र बताइए, सवाल पूछ सकते हैं। पंडित जी प्रणाम, मैं रीना सिंह बोल रही हूँ। जी बेटा, सुखी रहो। मैम पंडित जी, मेरा जन्म तिथि 17 जून 1989 है जी। मैं MA BEd की हुई हूँ। बहुत सारा नौकरी अप्लाई कर रही हूँ टीचर लाइन में, लेकिन कहीं भी सफलता मुझे नहीं मिल रही है। अब रीना, ऐसा है बेटा, आपने प्रश्न किया है नौकरी के लिए, तो मैं बताना चाहूंगा कि आपके आजीविका भाव का स्वामी चंद्रमा है, लग्न का स्वामी शुक्र है। शुक्र और चंद्रमा की पंचम नवम स्थिति जरूर है, लेकिन चंद्रमा राहु के साथ है। आप प्रयास करते रहिएगा, प्रयास करने से बाज मत आइएगा। सफलता आपको मिलेगी। अभी 4 से 5 महीने तक का समय और लग सकता है और सफलता मिल ही जाए, इसके लिए एक छोटा सा उपाय बताऊंगा। इस उपाय को जरा करके देखना। 40 दिन तक लगातार केवल अशुद्धि के दिनों को छोड़ करके शिव मंदिर घर से नंगे पैर जाओ और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ा करके
एक घी का दिया जला करके और थोड़ा सा इत्र शिवलिंग पर चढ़ा करके चली आओ। 40 दिन के लिए ये अनुष्ठान कर लो, निश्चित रूप से आपको सरकारी नौकरी शिक्षा के क्षेत्र में मिल ही जाएगी। और अब बात करेंगे आपके आज के गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं जो कि आप सभी के लिए गुड लक साबित होंगे। बताइए पंडित जी, आज का गुड लक मुहूर्त। देखिए, आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत मुहूर्त में करना है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से दोपहर 12:27 तक है। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे, ईश्वर की कृपा से उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। वैसे देखा जाए तो कर्क राशि पर सिर्फ और सिर्फ मंगल की दृष्टि बन रही है और द्वितीय भाव में चंद्रमा राहु की स्थिति कुटुंब स्थान में इस बात का संकेत है कि हे कर्क राशि के जातक, आज आपके परिवार के सदस्यों से आपका मनमुटाव हो सकता है। कोई छोटी सी बात बड़ी इशू के रूप में परिवर्तित हो सकती है। अगर आप कर्क राशि के जातक हैं, पुरुष हैं या महिला हैं, तो मेरा आपसे आग्रह है कि आज घमंड में आकर के, अहंकार में आकर के कोई काम न करें, वरना परेशानी बढ़ सकती है। जो कर्क राशि के विद्यार्थी हैं, उन्हें आज के दिन कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, कहीं बहुत पिकनिक बनाने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आज का दिन उनके लिए ठीक नहीं है और बुरे कामों से दूर रहने की आपको सलाह दी जा रही है। शुभ उपाय आपके लिए ये है कि शिवलिंग का आप अभिषेक करें। शुभ दान आपके लिए है मीठा दूध गरीबों में बांटे। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ यहाँ वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद पंडित जी से हम जानेंगे बाकी बची 4 चीजों के बारे में जिन पर गौर करके आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर धनवान बन सकते हैं। क्या खास करना होगा बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में आप सभी का स्वागत है। आज पंडित जी बता रहे हैं उन 6 चीजों के बारे में जिन पर हम सभी को गौर जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी आर्थिक स्थिति को काफी हद तक तय करता है। जैसे पंडित जी ने आपको बताया कि पैर पर पैर रखकर आपको शाम के समय नहीं बैठना है। घर का मेन डोर सुंदर और बिना जंग, मेन डोर पर मतलब जंग नहीं होना चाहिए और सुंदर सा डोर होना चाहिए। ऐसी वो तीसरी चीज कौन सी है जिन्हें हमें शनिवार के दिन बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए? कौन कौन सी चीजें हैं पंडित जी आपको बताएंगे। बताइए पंडित जी। आपने अपने घरों में बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा, माता पिता भी आपको बताते होंगे कि शनिवार के दिन शनि की वस्तुएं खरीदने से आदमी कंगाल हो जाता है। जैसे शनिवार को अगर घर सरसों का तेल खरीद कर लाइए, नमक खरीद के ले आइए, कैंची खरीद के ले आइए, लोहे का कोई सामान खरीद के ले आइए, तवा चिमटा अंगीठी ले आइए, या अपने लिए जूता खरीदिए या अपने लिए स्टेशनरी खरीदिए, तो ये सारी चीजें आपके दुर्भाग्य को बढ़ाने वाली होंगी। और खास करके शनिवार के दिन तो तेल खरीदना सबसे बड़े दुर्भाग्य का कारण है। इसीलिए अगर आपको शनिवार को तेल का दान करना है तो ऐसे तेल को आपको शुक्रवार को ही खरीद लेना चाहिए। शनिवार को जिन घरों में तेल आता है वहां रहने वाले अक्सर बीमार रहते हैं। शनिवार को तेल खरीदे नहीं बल्कि दान करें। शनिवार को नमक खरीदने से कर्ज बढ़ने या कर्ज के ज्यादा होने की संभावना बन जाती है। तो शनिवार को कैंची खरीदने से भी रिश्तों में कड़वाहट आती है और शनिवार को स्टेशनरी खरीदने से व्यक्ति के मान सम्मान में कमी आती है। ये सभी चीजें मिलकर माँ लक्ष्मी को अपने घर से दूर कर सकती हैं। अगर आप भी घर में रखी हुई टूटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं और किसी दूसरे से कलम मांग करके लिखते हैं
तो सावधान हो जाइए। ये चीजें भी आपको निर्धन बना सकती हैं। ये बताऊंगा मैं आपको सिंह राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। और चलिए अब सिंह राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल बता देते हैं और इसके साथ ही आज के दिन को सुखद बनाने के लिए शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। सिंह राशि पर इस समय शनि की पूर्ण दृष्टि है, चंद्रमा राहु की लग्न में स्थिति है और केतु की कुंभ राशि में स्थिति पूर्ण दृष्टि दे रही है। ऐसे में सूर्य का बुध के साथ होना इस बात का संकेत है कि आज सिंह राशि के जातक जल्दी और सही डिसीजन लेने में कामयाब रहेंगे। सरकारी कामों में सफलता मिलेगी। पिता या किसी बड़े बुजुर्ग से लाभ और मार्गदर्शन दोनों ही प्राप्त होगा, लेकिन आज गुस्सा करने से आपके सभी काम बिगड़ सकते हैं। शुभ उपाय आपके लिए है सूर्य को अर्घ्य दें। शुभ दान है हरिवंश पुराण की किताब दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है और शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और इसके साथ ही वो चौथी चीज कौन सी है जिसको अगर हम नजरअंदाज करते हैं तो हमें कंगाल होने से कोई नहीं रोक सकता, तो कौन सी वो आपकी गलत आदत है या वो कौन सी चीज है, पंडित जी आपको बताएंगे। बताइए पंडित जी, और क्या चीज है जिसे हमें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है, जिस पर हमें गौर करना वाले बहुत जरूरी है। देखिए, मैंने पहले बताया कि पैर पे पैर रख करके मत बैठिएगा। दूसरी बात, मेन गेट साफ सुथरा सजा संवरा होना चाहिए। तीसरी बात मैंने बताया कि शनि की वस्तुएं लोहा, कैंची, नमक, इन सब चीजों को नहीं खरीदना चाहिए। अब चौथी चीज की चर्चा कर रहा हूं और मुझे विश्वास है कि हमारे दर्शक इन चीजों को अपने जीवन में अपनाएंगे, जिससे हर समय वो भाग्यशाली और सुख समृद्धि से युक्त बने रहें। तो चौथी जो चीज आपको परेशान कर सकती है वो है घर में टूटी हुई चीजों का होना और आप उन्हें नजरअंदाज करें। जैसे घर में टूटा हुआ बर्तन, गिलास है अच्छी लेकिन उसका ऊपरी हिस्सा थोड़ा सा क्रैक है। कटोरियां हैं घर में बहुत लेकिन उसका ऊपरी हिस्सा क्रैक है। पलंग खराब है या टूटा हुआ है लेकिन घर में तब भी पड़ा हुआ है। शीशा है, टूटा हुआ है लेकिन तब भी उसको घर वाले यूज कर रहे हैं। भाई, अगर घर के खिड़की का दरवाजा या शीशा टूटा हुआ है तब भी आप वहां एक पेपर लगा करके अपना काम चला रहे हैं, तो आप विश्वास करिए ये सब चीज आपके दुर्भाग्य को निमंत्रण देती हैं। ड्रेसिंग टेबल का कांच टूटा हुआ है और आप उसका उपयोग कर रहे हैं, तो इससे आर्थिक नुकसान की स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और परिवार के सदस्य हमेशा तनाव में रहते हैं। घर में टूटा हुआ फर्नीचर भी हो तो भी दरिद्रता आती है। घर या ऑफिस में टूटे हुए पेन या बिना रिफिल के पेन आपको घर में नहीं रखना चाहिए। इससे काम में मन नहीं लगता है और भाग्य भी साथ नहीं देता है। क्या आप बिना सोचे समझे गिफ्ट में कोई भी चीज दे देते हैं तो संभल जाइए, किस्मत आपका साथ छोड़ सकती है। ये कई बार मैंने आपको अपने कार्यक्रम में बताया है कि सभी राशियों के लोगों को सभी चीजें दान नहीं करनी चाहिए। किसको क्या नहीं देना चाहिए इस विषय पर बहुत बार चर्चा हो चुकी है। आज भी इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन अभी कन्या राशि के जातकों का राशिफल बताने का समय हो चुका है। जी हाँ, तो इस बारे में विस्तार से हम पंडित जी से जानकारी लेंगे। अभी जरा कन्या राशि के जातकों को उनका आज का राशिफल बता दें और इसके साथ ही आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। कन्या राशि में इस समय देवगुरु बृहस्पति की स्थिति है और कन्या राशि से 12वें स्थान में चंद्रमा राहु की स्थिति है, जो कन्या राशि के जातकों के लिए आज ठीक नहीं है। आज कन्या राशि के जातक किसी चिंता में पूरे दिन डूबे रहेंगे।
किसी से वाद विवाद, तू मैं, लड़ाई झगड़े की भी संभावना बनी हुई है और अचानक आज खर्च बढ़ सकता है। जूनियर्स भी आपकी परेशानियां बढ़ा सकते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको चाहिए कि भगवान गणेश की पूजा करके ही घर से निकलें और अगर हो सके तो 2 पत्ती जावित्री गणेश जी के सामने चढ़ा करके और उसे फिर अपने मुंह में डाल करके तब घर से निकलें। धार्मिक पुस्तकों का दान धर्म स्थान में करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए ग्रे होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच प्रवीण जुड़े हैं हमारे दर्शक ठाणे से, इनसे हम बात कर लेते हैं। जी प्रवीण जी, अपनी उम्र बताइए, सवाल पूछ सकते हैं। सीमा जुड़ गई हैं, उनसे पहले बात कर लें। जी सीमा, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? जी प्रणाम गुरु जी। हाँ, सदा सुखी रहे सीमा जी। जी मेरे बेटे की जन्म है, मेरे बेटे का जन्म है 24 फरवरी 2011। जी जी सुबह का टाइम है जन्म का 3:15। जी आप उसके बारे में बताइए, वो पढ़ाई कम करता है और पढ़ के क्या करेगा और उसका भविष्य कैसा होगा? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि सीमा जी, आपके पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति है जो अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। पहली बात तो ये कि आपका बेटा तंदुरुस्त और रोग से मुक्त रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सदाचार युक्त होगा, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन उसके विद्या भाव का स्वामी चंद्रमा राहु के साथ बैठा हुआ है, जिसके कारण उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और अपने पढ़ाई के उम्र के अनुसार वो पीछे चल रहा है। इसके लिए एक उपाय है, आप एक बकरी की बच्ची, एक गोट फीमेल किड, बुधवार को सुबह 10 बजे किसी से खरीदिए और जिससे खरीदिए उसी को ही बेटे के हाथ से वापस करवा दीजिए। और जब आप खरीदें बकरी की बच्ची तो उसको कुछ बेटे के हाथ से घास वगैरह खिलवा दें। ये उपाय एक बार करने पर बच्चे की एकाग्रता भी बढ़ेगी, पढ़ाई भी अच्छा करेगा और जहां तक उसके आजीविका का प्रश्न है तो वो जर्नलिज्म के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, ग्लैमर और मीडिया के क्षेत्र में, फैशन डिजाइनर के क्षेत्र में, आर्किटेक्ट के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। इन्हीं क्षेत्रों में उसे आगे प्रयास करना चाहिए। अच्छा पंडित जी, अभी थोड़ी देर पहले आप गिफ्ट का जिक्र कर रहे थे कि ना ही किसी को देना चाहिए और ना ही लेना चाहिए, वो कौन सी चीज है? देखिए भाई, ऐसा है कि हर राशि और हर लग्न के लोगों के लिए ये चीज अलग अलग है। ये बात कहना एकदम गलत होगा कि सबको एक चीज नहीं करना चाहिए। तो ये 5वीं बात जो मैं आपको बता रहा हूं, इसको नजरअंदाज तो बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। एक बात आपको बताना चाहूंगा, 1 मिनट का समय लेकर के। एक सज्जन का बहुत अच्छा व्यवसाय चलता था, मतलब पूरी अपनी जिंदगी से संतुष्ट थे। पता नहीं उनको क्या दैव ने प्रेरणा दिया, 1 साल उन्होंने अपने दिवाली पर सभी वर्करों को लड्डू के साथ साथ लक्ष्मी गणेश की चांदी की प्रतिमाएं बांट दी और उनका शुक्र भाग्येश था। उसके बाद से उनके ऊपर ऐसा प्रकृति की मार पड़ने लगी कि आप विश्वास करिए, 1 साल के ही अंदर उनके ट्रांसपोर्ट की 40 गाड़ियां कहीं न कहीं ऐसे डैमेज हो गई कि जिनका कोई रिटर्न नहीं मिला। तो मैं भी अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आपके भाग्य स्थान का जो ग्रह है, उसकी वस्तुओं का अगर आप दान करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आप अपने भाग्य में स्वयं आग लगा रहे हैं। बिना सोचे समझे दूसरे को कोई चीज या तोहफा न दें और किसी अच्छे ज्योतिषी से ये बात जानना जरूर आवश्यक समझें कि मुझे क्या दान नहीं करना चाहिए और क्या दान करना चाहिए, क्या गिफ्ट नहीं देना चाहिए और क्या गिफ्ट नहीं लेना चाहिए। जैसे इस समय तुला, वृश्चिक, धनु राशि के जातकों की 7.5 चल रही है। अगर ये 3 राशि के लोग इस समय किसी से इलेक्ट्रॉनिक का सामान, लोहे का सामान गिफ्ट में ले रहे हैं
तो अपने दुर्भाग्य को बढ़ा रहे हैं। त्योहारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां दूसरों को तोहफे में नहीं देनी चाहिए। अपने काम से जुड़ी चीजें दूसरों को नहीं देनी चाहिए। पानी वाले 100 पीस किसी को गिफ्ट मत करिए, चाहे वो एक्वेरियम हो और चाहे वो पानी की बम्बू प्लांट हो, ये किसी को गिफ्ट नहीं करना चाहिए। नुकीली चीजें उपहार में देने से रिश्तों में दरार आती है। कटर, कैंची, चाकू, ये सब चीजें अगर आप किसी को गिफ्ट करते हैं तो आपके और उसके रिश्ते बिगड़ेंगे। रुमाल किसी को भी तोहफे में ना दें, इससे भी संबंध बिगड़ते हैं। इस बात का ध्यान रखें। क्या आप भी दूसरों की चीजों का इस्तेमाल बिना सोचे समझे कर लेते हैं? तो इसलिए आपको भी सावधान होना है। कौन सी है वो चीज, ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले तुला राशि के जातकों का, वृश्चिक राशि के जातकों का राशिफल बताने का समय हो चुका है। जी हाँ, तो आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा तुला राशि के जातकों का, और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना है, आइए जानते हैं। इस समय एकमेव तुला राशि ऐसी राशि है जिस पर किसी ग्रह की पूर्ण दृष्टि नहीं है। आजीविका भाव का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा का शुक्र से पंचम नवम इत्तिसाल इस बात का संकेत है कि तुला राशि के व्यापारियों को आज लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। अगर नौकरी करते हैं तो प्रमोशन मिलेगा और आमदनी का नया रास्ता भी खुलेगा। ऑफिस और कार्य क्षेत्र में खुशियां आपको महसूस होंगी। परिवार के साथ अच्छा समय आपका व्यतीत होगा। बहते पानी में आपको एक मुट्ठी जौ प्रवाहित करना चाहिए, चावल का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं अपने आज के दिन को सफल और सुखद बनाने के लिए क्या खास करना है वृश्चिक राशि के जातकों को, इनका शुभ उपाय, दान अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि में 3 ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, सूर्य, बुध और शनि। ऐसे में एकादशेश बुध का लग्न में होना इस बात का संकेत है कि आज वृश्चिक राशि के जातकों को उनका रुका हुआ पेमेंट वापस मिल सकता है और वृश्चिक राशि के जातकों के सेहत में भी, स्वास्थ्य में भी सुधार की पूरी संभावना बढ़ी है और समाज में सम्मान भी बढ़ेगा। सीनियर्स और बुजुर्गों का सहयोग आपको मिलेगा। आज सभी काम बिना किसी रुकावट के आपके पूरे होंगे। आज आपको सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और गायत्री मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। मसूर का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ अंक आपके लिए गुलाबी है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए पंडित जी से हम उस छठी और आखिरी चीज के बारे में जानकारी ले लेते हैं। पंडित जी, वो आखिरी चीज कौन सी है जिस पर हमें बहुत ज्यादा गौर करना है? अगर हम नजरअंदाज करते हैं तो घर में दरिद्रता का स्थायी वास हो सकता है। क्या खास करना होगा, कौन सी चीज है? देखिए, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। और होनहार बीरवान के होत चीकने पात। जब बुरे दिन आने लगते हैं ना, तो आदमी का आचरण भी उसके पहले बुरा होने लगता है। तो छठवीं जो चीज है वो सबसे जरूरी बात ये है, इसका अगर आप अनदेखा करते हैं तो भारी नुकसान हो सकता है। दूसरों की चीजों को मुफ्त में आप इस्तेमाल न करें। जैसे दूसरे का कपड़ा, दूसरे का जूता, दूसरे की कलम, दूसरे का बिस्तर, दूसरे का शंख, दूसरे का पैसा, दूसरे की घड़ी, ये सब चीजें भूल करके भी आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे जितना नजदीकी संबंध आपका उस व्यक्ति से हो। चाहे 2 आपस में सगे भाई हों, तब भी एक दूसरे का जूता, एक दूसरे का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। दूसरों की घड़ी
इस्तेमाल करने से आपकी मेहनत का पूरा फल कभी मिल ही नहीं सकता है। इसलिए दूसरे के कपड़े पहनने से आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। दूसरों से बार बार पैसे उधार लेने से आपके जीवन में दरिद्रता का अस्थायी वास हो जाता है। और दूसरों का पेन इस्तेमाल करने से और उसे अपने पास रख लेने से धन हानि होती है। दूसरों के पलंग पर सोने से भाग्य कमजोर होता है। अपना शंख किसी दूसरे को देने से लक्ष्मी रूठ जाती है। तो इन सब विषयों का ध्यान दीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे धनु राशि के जातकों को, इनकी किस्मत का हाल बताते हैं, साथ ही शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग क्या है ये भी जानते हैं। देखिए, धनु राशि में शुक्र की स्थिति है। भले ही किसी ग्रह की पूर्ण दृष्टि न हो, लेकिन आज नौकरी में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। आज जोखिम भरा कोई काम आपको नहीं करना चाहिए। ऑफिस में सीनियर से झगड़ा हो सकता है। विरोधियों से आज बचकर आपको रहना चाहिए। शुभ उपाय आपके लिए है केसर का तिलक करें। शुभ दान है चने की दाल का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग सुनहरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ ही हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद पंडित जी से हम जानेंगे आपकी मानसिक परेशानियों को दूर करने का सक्सेस मंत्र और बुरी लत से पीछा छुड़ाने का वास्तु टिप। इसके साथ ही मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब जल्दी से हम जानते हैं आज का सक्सेस मंत्र जो आपकी मानसिक परेशानियों को हमेशा के लिए दूर कर देगा। बताइए पंडित जी, क्या है आज का सक्सेस मंत्र? देखिए, मानसिक परेशानियां यदि बढ़ती जा रही हैं तो हर रोज पीपल की 3 बार परिक्रमा करें। रविवार को छोड़कर हर रोज पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं और पीपल के पेड़ की 3 परिक्रमा करें। इससे आपका सदैव भाग्योदय बना रहेगा। अगर आपको किसी बुरी चीज की लत लग गई है तो घर की छत पर एक आसान सा वास्तु उपाय आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि आज का क्या है खास वास्तु टिप। बताइए पंडित जी। देखिए, आपको अगर किसी बुरी चीज की लत लग गई है और वो आपकी आदत के रूप में परिवर्तित हो चुकी है, चाह करके भी आप उस बुरी आदत को नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि अपने घर की छत की दक्षिण पश्चिम दिशा में तुलसी का पौधा रखिए। साथ ही सिरहाने सौंफ रख करके सोइए। इससे बुरी आदत से निजात मिलेगी। वहीं अपनी हर परेशानी को दूर करने के लिए आज क्या खास करना है मकर राशि के जातकों को, इनका शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। आज मकर राशि में मंगल की स्थिति इस बात का संकेत है कि आज बुरे विचारों को मन में आपको नहीं आने देना चाहिए। अचानक धन खर्च होने से आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। कारोबार में साझेदारों के साथ मनमुटाव की संभावना रहेगी। गुस्से पर काबू रखें और आपका दिन आज आपको सफल बना सकता है। सुंदर कांड का पाठ करिएगा। सरसों के तेल का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि के जातकों की किस्मत का हाल हम बताएंगे। इस बीच झारखंड से हमारे दर्शक रोशन जुड़े हैं, इनसे बात कर लें। जी, अपनी उम्र बताइए, सवाल पूछ सकते हैं। जी जी पंडित जी प्रणाम। हाँ बोलिए भैया। जी मैं 1995 को मेरा जन्म था। 1994 को मैं अपना करियर के बारे में जानना चाहता हूँ, किस क्षेत्र में मुझे जाना चाहिए। रोशन जी, ऐसा है कि आपके आजीविका भाव का स्वामी तो चंद्रमा है। दवाई, पानी, केमिकल, कपड़ा, रुई, इन सब क्षेत्रों में अगर आप प्रयास करें तो आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। तो चलिए अब राशिफल में हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को खास बनाने के लिए इन्हें विशेष तौर पर क्या करना है, आइए जानते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि नई गाड़ी खरीदने का योग बन रहा है। साझेदारों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे और हर जगह आज आपकी प्रशंसा होगी। मौज मस्ती में आज आपका दिन बीतने वाला है।
आज आपको चाहिए कि गाय को हरा चारा खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 7 है और शुभ रंग आपके लिए स्लेटी है। तो आज 7 तरह का अनाज भी आप पंछियों को खिला सकते हैं, इसका भी लाभ आपको मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे मीन राशि वालों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को खास बनाने के लिए, सुखद और सफल बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना है, शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, मीन राशि पर बृहस्पति की पूरी दृष्टि है, तो इसका मतलब है कि सहकर्मियों का आज आपको पूरा सहयोग मिलेगा। सभी काम बिना किसी रुकावट के पूरे होंगे। प्रतिस्पर्धियों पर आप जीत हासिल करेंगे, लेकिन गुस्से पर काबू रखिए, वरना आज आपका बहुत महत्वपूर्ण काम नुकसान हो सकता है। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, धार्मिक पुस्तकों का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये था मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल। अब फरीदाबाद से हमारे एक दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, अपना नाम उम्र बताइए, सवाल पूछिए। आप प्लीज अपने टेलीविजन की वॉल्यूम कम करेंगे तो आपको हमारी बात समझ आएगी। नरेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो, हाँ, पूछिए। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार। पंडित जी, मैं नरेंद्र स्वामी बोल रहा हूँ फरीदाबाद से। जी बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7/3/1972। जी। और मैं जानना चाहता हूँ पंडित जी, मेरे जो काम है ना वो सारे रुक जाते हैं, जो भी करता हूँ, और कोई भी काम मेरे बनते नहीं है। चलिए ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंगल और सूर्य दोनों ग्रहों की स्थिति तृतीय एकादश की बनी हुई है। आपके आजीविका भाव में चंद्रमा राहु की स्थिति है, जिसके कारण आप सही प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं। सटीक प्लानिंग अगर आप कर पाते और अपने जीवन के योग्यता के अनुसार आप काम करते तो आपको लाभ मिलता। आपको चाहिए कि आप सोमवार को शिव मंदिर जाया करिए, जल दूध बेलपत्र चढ़ाया करिए, ओम नमः शिवाय का जप करिए, तो आपको सहयोग भी मिलेगा और सफलता भी मिलेगी। तो इसी के साथ ही आज कालचक्र के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक उपायों के साथ। अभी हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।